हर कदम पर एक दिन मंजिल का नाम होगा। हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। हर मुसीबत का सामना तू डट कर देखना, ये समय भी एक दिन तेरा गुलाम होगा, तेरा गुलाम होगा। नमस्कार सभी साथियों को, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हो विद्यार्थियों आप लोग? आप सभी विजिट कर चुके हो दीपक लक्ष्य एजुकेशनल चैनल पर। विद्यार्थियों, अगर आप अपनी गलतियों के लिए खुद से लड़ते हो तो इसका अर्थ ये है कि आपको कोई हरा नहीं सकता है। गलतियों से सीखो और आगे बढ़ो। अब ना वो तूफान है, ना वो शोर हवाओं जैसा। औरों के जोर पर उड़कर दिखाओगे तो अपने पैरों से उड़ने का हुनर भूल जाओगे। सभी तूफान आपके जीवन को अस्त व्यस्त करने नहीं आते हैं। कुछ तूफान ऐसे होते हैं जो आपकी मंजिलों के रास्ते साफ करने के लिए आते हैं। किसी ने धूल क्या झोंकी, आंखों में कम वक्त पहले से बेहतर दिखने लगा। कदम उठे तो धूल आसमान तक जाए। चले चलो कि जहां तक ये सड़क आगे तक जाए, आगे तक जाए। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि पहली बार आए हो। बेल आइकन दबा लेना ताकि आपको भी आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। कक्षा को एक बार लाइक, कमेंट कर शेयर कर दीजिए। आज का सेशन बहुत ही खास होगा आपके लिए, जो कि हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत नवीन विधाओं में आत्मकथा विधा से संबंधित है। कक्षा को पूरा वाच करिएगा। पहला प्रश्न आपके सम्मुख है। निम्नलिखित में से एक कृति आत्मकथा नहीं है, उसे आप लोगों को बताना है। सहचर है समय, यौवन के द्वार पर, अग्नि सेतु, मेरे 7 जन्म। कौन सी ऐसी इनमें से एक रचना है जो कि आत्मकथा नहीं है? तो आप लोगों ने विद्यार्थियों अपना उत्तर यदि दिया है इस प्रश्न का विकल्प सी, तो बिल्कुल सही माना जाएगा। अग्निसेत जो है ये क्या है? आपकी आत्मकथा विधा की रचना नहीं है। और बाकी सहचर है समय, यौवन के द्वार पर, मेरे 7 जन्म, ये सभी आत्मकथा विधा की रचनाएं हैं। जो अग्निसेतु है ये है विष्णु चंद्र शर्मा जी के द्वारा लिखी गई, क्या है विद्यार्थियों? ये है जीवनी विधा की रचना। किसने लिखी है? विष्णुचंद्र शर्मा जी ने। यह है बंगला के विद्रोही कवि नजरुल इस्लाम की जीवनी है। मेरे 7 जन्म हंसराज रहबर। सहचर है समय रामदरस मिश्र। यौवन के द्वार पर डॉक्टर देवराज उपाध्याय की आत्मकथाएं हैं। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, चतुरसेन शास्त्री की यादों की परछाइयां किस कथेतर गद्य विधा के अंतर्गत आती है? डायरी, यात्रा वृत्तांत, आत्मकथा, जीवनी। तो यादों की परछाइयां ये जो है चतुरसेन शास्त्री की है, क्या? विकल्प सी, आत्म कथा। चतुरसेन शास्त्री की आत्मकथा जो है 2 भागों में प्रकाशित हुई है। कितने भागों में? 2 भागों में प्रकाशित हुई है। पहला भाग 1956 ईस्वी में यादों की परछाइयां नाम से, दूसरा भाग 1963 ईस्वी में मेरी आत्मकहानी नाम से। और इन्होंने अपनी आत्मकथा में राम को ईश्वर के रूप में ना मानकर मानव रूप में बताया है। फिर जो है हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। आपका प्रश्न है, एक कहानी यह भी किस लेखिका की आत्मकथा है? प्रभा खेतान, मन्नू भंडारी, मृदुला गर्ग, मैत्रेयी पुष्पा। तो एक कहानी यह भी
ये आत्मकथा किसकी है? आपके मन्नू भंडारी जी की। फिर जो है हम कुछ अन्य आत्मकथाओं को देखते हैं, जैसे कि अन्या से अनन्या आत्मकथा किसकी है? प्रभा खेतान जी की। कस्तूरी कुंडल विषय प्रथम भाग 2002 ईस्वी। गुड़िया भीतर गुड़िया द्वितीय भाग 2008 ईस्वी। आत्मकथा किसकी है? मैत्रेयी पुष्पा जी की। अगले क्रम की ओर बढ़ेंगे। अन्या से अनन्या में इनमें किसकी आत्मकथा है? मैत्रेयी पुष्पा, अनामिका, प्रभा खेतान, महादेवी वर्मा। तो अन्या से अनन्या ये आत्मकथा किसकी है? विकल्प सी, प्रभा खेतान जी की। फिर जो है जानकी देवी बजाज की जो है आत्मकथा है मेरी जीवन यात्रा। कुसुम अंसल की आत्मकथा है जो कहा नहीं गया। कृष्णा अग्निहोत्री जी की आत्मकथा है लगता नहीं है दिल मेरा। पद्मा सचदेवा का आत्मकथा है बूंद बावड़ी। शीला झुंझुनवाला की आत्मकथा है कुछ कही कुछ अनकही। रमणिका गुप्ता की आत्मकथा है हादसे। हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। फिर जो है मन्नू भंडारी जी की आत्मकथा है, क्या नाम है? एक कहानी यह भी। इसके ऊपर 2008 ईस्वी में व्यास सम्मान दिया गया है। प्रतिभा अग्रवाल जी की आत्मकथा दस्तक जिंदगी की भाग 1, मोड़ जिंदगी का भाग 2। मैत्रेयी पुष्पा की आत्मकथा है कस्तूरी कुंडल विषय भाग 1, गुड़िया भीतर गुड़िया भाग 2 में प्रकाशित आत्मकथा है। फिर जो है आपका प्रश्न है निम्नलिखित को सुसंगत कीजिए, यानी कुछ आत्मकथाएं हैं और उनके लेखक हैं, उसको मिलान करना है। फिर नीचे कूट के अनुसार अपना उत्तर देना है। चलिए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन ये थोड़ा सा बड़ा है। कुछ कही कुछ अनकही, ये जो है आत्मकथा किसकी है? शीला झुंझुन वाला की। फिर जो है मुड़ मुड़ के देखता हूँ, ये आत्मकथा किसकी है? राजेंद्र यादव की। उसके बाद में है अपने अपने पिंजरे, ये आत्मकथा है मोहनदास नैमिष राय जी की। और कस्तूरी कुंडल बसई, ये आत्मकथा है मैत्रेयी पुष्पा जी की। अब हम लोग आगे देखते हैं। इसका जो विकल्प सही है कूट के रूप में, वो है आपका बी, उत्तर सही माना जाएगा। आपका अगला प्रश्न है शांति प्रिय द्विवेदी कृत परिव्राजक की प्रजा क्या है? जीवनी, आत्मकथा, यात्रा साहित्य, रेखा चित्र। तो शांति प्रिय द्विवेदी कृत परिव्राजक की प्रजा ये क्या है? विकल्प बी, आत्मकथा है, जिसका प्रकाशन 1952 ईस्वी में हुआ है। शांतिप्रिय द्विवेदी शुक्ल युग के प्रमुख गद्य लेखक के रूप में जाने जाते हैं। किस युग के? शुक्ल युग के। फिर जो है कुछ आत्मकथा और उनके लेखक हैं। नील यक्षिणी देवेंद्र सत्यार्थी की है। आत्मनिरीक्षण सेठ गोविंद दास की है। अपनी खबर पांडे बच्चन शर्मा उग्र की आत्मकथा है। घर की बात रामविलास शर्मा जी की आत्मकथा है। उसके बाद में हम सभी लोग अगले क्वेश्चन को देखेंगे। कही न जाई का कहिए, आत्मकथा के लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, रामविलास शर्मा, भगवती चरण वर्मा, विष्णु प्रभाकर। तो केशव कही न जाए, माफ करिएगा, कही न जाए का कहिए आत्मकथा के लेखक कौन है? विकल्प सी, भगवती चरण वर्मा। फिर जो है तपती पगडंडियों पर पदयात्रा, प्रकाशन है 1989 ईस्वी। आत्मकथा है, लेखक कौन है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। आगे देखते हैं मुंडेर पर सूरज, प्रथम खंड। देर सवेर द्वितीय खंड। आपस की बातें तृतीय खंड।
आत्मकथा के लेखक कौन हैं? रामविलास शर्मा जी। मुंडेर पर सूरज, देर सवेर, आपस की बातें। इन्होंने अपने 3 भाग में प्रकाशित आत्मकथा को अपनी धरती अपने लोग शीर्षक से सन 1996 ईस्वी में प्रकाशित कराया है। फिर हम लोग आगे चलेंगे। पंखहीन प्रथम खंड जो है 2004 ईस्वी। मुक्त गगन में द्वितीय खंड 2004 ईस्वी। पंछी उड़ गया तृतीय खंड 2004 ईस्वी। आत्मकथा के लेखक कौन हैं? विष्णु प्रभाकर जी। उसके बाद अगला आपका प्रश्न है, चेहरे अनेक किसकी आत्मकथा है? नेमिचंद्र जैन, धर्मवीर भारती, इलाचंद्र जोशी, उपेंद्रनाथ अश्क। तो चेहरे अनेक की आत्मकथा है आपके उपेंद्रनाथ अश्क जी की। और ये जो आत्मकथा है चेहरे अनेक, इसका पहला भाग नीलाभ प्रकाशन से वर्ष 1977 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। देवताओं की छाया में नाटक 1940, चरवाहे 1942 एकांकी, सितारों का खेल 1937 पहला उपन्यास, जय पराजय 1937 नाटक, ये सभी रचनाएं किसकी हैं? उपेंद्रनाथ अश्क जी की। उसके बाद हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है, झोपड़ी से राजभवन किस साहित्यकार की आत्मकथा है? शिवराज सिंह बेचैन, माता प्रसाद, सोहनपाल सुमनाक्षर, हरपाल सिंह अरुष। तो झोपड़ी से राजभवन ये आत्मकथा है आपके माता प्रसाद जी की। सन 1993 ईस्वी से 1999 ईस्वी तक माता प्रसाद अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल भी रहे हैं। भारत में दलित जागरण और उसके अग्रदूत कहे जाते हैं। इनकी आत्मकथा में अभाव और उत्पीड़न के शिकार दलित समाज की पीड़ा, दर्द, संघर्ष, स्वाभिमान, जिजीविषा की कहानी नजर आती है। कुछ जो है दलित रचनाकार और उनकी आत्मकथाओं को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हैं शिवराज सिंह बेचैन, मेरा बचपन मेरे कंधों पर, बेवक्त गुजर गया माली। तुलसी राम की आत्मकथा है मुर्दहिया, मणिकर्णिका। ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है जूठन। सुशीला टकभोरे की आत्मकथा का नाम क्या है? शिकंजे का दर्द। ये सभी दलित आत्मकथाएं और दलित रचनाकार हैं। उसके बाद में क्या भूलूं क्या याद करूं के प्रारंभ में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के किस गांव का उल्लेख है? ललितपुर, लोहितपुर, अमोढ़ा, जमोढ़ा। तो क्या भूलूं क्या याद करूं के प्रारंभ में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अमोढ़ा गांव का उल्लेख किया गया है। और क्या भूलूं क्या याद करूं यह आत्मकथा किसकी है? हरिवंश राय बच्चन जी की। और इसका रचना काल क्या है? 1969 ईस्वी। ये जो आत्मकथा है हरिवंश राय बच्चन जी की 4 खंडों में है। कितने? 4 खंडों में है। जैसे कि पहले खंड का नाम क्या है? क्या भूलूं क्या याद करूं, 1969 ईस्वी। नीड़ का निर्माण फिर 1970 ईस्वी। बसेरे से दूर 1978 ईस्वी। 10 द्वार से सोपान तक 1985 ईस्वी। और 10 द्वार से सोपान तक 1985 ईस्वी पर बच्चन जी को भारतीय साहित्य के पुरस्कार सरस्वती सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। किसको? हरिवंश राय बच्चन जी को। किस रचना पर? 10 द्वार से सोपान तक के लिए। आपका अगला प्रश्न है, मुर्दहिया में ननकू पांडे किस कला में कुशल थे? वीणा वादन में, ढोलक वादन में, सारंगी वादन में, तबला वादन में। तो मुर्दहिया में ननकू पांडे जो है ढोलक वादन में कुशल थे।
तुलसी राम कृत दलित आत्मकथा है मुर्दहिया। इसका प्रकाशन 2010 ईस्वी में प्रथम भाग होता है और मणिकर्णिका इसका दूसरा भाग 1913 ईस्वी में प्रकाशित होता है। बहुत ही चर्चित और प्रसिद्ध ये आत्मकथा है हिंदी की। फिर जो है आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पात्र मुर्दहिया के रचनाकार के परिवार से संबंधित नहीं है? मुन्नर, सोमर, सुदेश्वर, मुनेश्वर। तो जो नहीं है मुर्दहिया रचनाकार के परिवार से संबंधित पात्र, उनका नाम है विकल्प सी सुदेश्वर, और मुन्नर, सोमर, मुनेश्वर ये सब संबंधित हैं। और मुर्दहिया आत्मकथा के लेखक कौन है? तो इसको लिखा है आपके तुलसीराम जी ने। अगले क्रम की ओर हम लोग बढ़ते हैं। फिर आपका प्रश्न है, क्या भूलूं क्या याद करूं में लेखक ने अपने पिता के किस प्रकार के गीता वाचन का जो है उल्लेख किया है? विकल्प हैं आपके जो है सस्वर वाचन, गुनगुनाकर, मौन रहकर, ऊंचे स्वर में। तो क्या भूलूं क्या याद करूं में लेखक ने अपने पिता के जो गीत है किस प्रकार का उल्लेख है? मौन रहकर। किस प्रकार का है? मौन रहकर। फिर क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा के लेखक कौन है? तो इसको लिखा है आपके हरबंस राय बच्चन जी ने। किसने लिखा है? हरबंस राय बच्चन जी ने। और ये जो आत्मकथा है विद्यार्थियों 4 भागों में है, अभी हमने आपको ऊपर बताया भी था। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। हम सभी लोग अगले क्रम की ओर बढ़ेंगे। फिर जो है आपका प्रश्न है, जिस विधा के द्वारा लेखक अपने बीते हुए जीवन का विवरण प्रस्तुत करता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? आत्मकथा, संस्मरण, उपन्यास, साक्षात्कार। तो जिस विधा के द्वारा लेखक अपने बीते हुए जीवन का विवरण प्रस्तुत करता है उसे कहते हैं आत्मकथा। क्या कहा जाता है विद्यार्थियों? आत्मकथा। संस्मरण किसे कहते हैं? स्मृति के आधार पर किसी विषय पर अथवा किसी पर लिखित आलेख संस्मरण कहलाता है। साक्षात्कार किसे कहते हैं? साक्षात्कार एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए आयोजित विचारों का आदान प्रदान है। और उपन्यास वो विधा है जिसमें मानव जीवन के किसी तल को उक्ति के रूप में समन्वित कर समीप रखा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, हिंदी की पहली आत्मकथा कौन सी है? क्या भूलूं क्या याद करूं, प्रत्याशा, अर्धकथानक, मेरा जीवन वृत्तांत। आप सभी लोगों को बताना है इनमें से कौन सी है हिंदी की पहली आत्मकथा मानी जाती है। तो आप लोगों ने अपना उत्तर चुना है विकल्प सी, अर्धकथानक। तो आपका जवाब बिल्कुल ही राइट माना जाएगा। अर्धकथानक है हिंदी की पहली आत्मकथा। और इसको लिखा किसने है? बनारसी दास जैन जी ने। कब प्रकाशित हुई है? 1641 ईस्वी में, जो कि ब्रज भाषा में है। क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा ये हरबंस राय बच्चन जी की है। मेरी आत्म कहानी आत्मकथा श्याम सुंदर दास की है। मेरी जीवन यात्रा 2 भागों में राहुल सांकृत्यायन जी की है। मेरा जीवन प्रवाह आत्मकथा वियोगी हर जी की है। उसके बाद में आप लोगों का अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से लेखक व उनकी आत्मकथा संबंधी युग्मों में गलत युग्म को चुनिए। कौन सा गलत है? चलिए देखते हैं हम लोग जो है। तो सबसे पहले सेठ गोविंद दास घर की बात, भवानी दयाल सन्यासी प्रवासी की आत्मकथा, सुभाष चंद्र बोस तरुण के स्वप्न, हरबंस राय बच्चन क्या भूलूं क्या याद करूं। आप लोगों को अपना उत्तर करना है जो युग्म गलत है।
तो विद्यार्थियों यदि आप सबका उत्तर आ रहा है इसके लिए विकल्प ए तो सही माना जाएगा। घर की बात ये सेठ गोविंद दास जी की आत्मकथा नहीं है और प्रवासी की आत्मकथा भवानी दयाल सन्यासी की है। तरुण के स्वप्न सुभाष चंद्र बोस की है। क्या भूलूं क्या याद करूं हरबंस राय बच्चन जी की है। घर की बात जो आत्मकथा है ये किसकी है? रामविलास शर्मा जी की। इसका प्रकाशन 1983 ईस्वी में हुआ है। अगले क्रम की ओर बढ़ेंगे विद्यार्थियों। फिर आपका प्रश्न है ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा का नाम क्या है? मुर्दहिया, संताप, उठाई गीर, जूठन। तो जो है आत्मकथा इनमें से ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की, उसका नाम है विद्यार्थियों विकल्प डी जूठन। फिर जो है दलित साहित्यकार और उनके द्वारा लिखी गई आत्मकथाओं को देखते हैं। तुलसीराम की आत्मकथा है जैसे कि मुर्दहिया 2010 ईस्वी, मणिकर्णिका 2013 ईस्वी। सूरजपाल चौहान की आत्मकथा है तिरस्कृत 2002 ईस्वी, संतप्त 2002 ईस्वी। माता प्रसाद जी की जो है आत्मकथा है झोपड़ी से राजभवन 2002 ईस्वी। धर्मवीर जी की आत्मकथा है मेरी पत्नी और भेड़िया 2009 ईस्वी। और उठाई गीर लक्ष्मण गायकवाड़ के आत्मकथात्मक उपन्यास उचत्या मराठी का जो है हिंदी अनुवाद है ये। इसके अनुवादक हैं सूर्य नारायण रणसुभे जी। फिर जो है आप सभी का अगला प्रश्न है आप हुदरी किस साहित्यकार की आत्मकथा है? कौशल्या वैशंती, कुसुम अंचल, रमणिका गुप्ता, चित्रा मुदगल। तो आप हुदरी ये आत्मकथा है रमणिका गुप्ता जी की। इनकी एक आत्मकथा और है उसका नाम है हादसे। कौशल्या वैशंती की आत्मकथा का नाम है दोहरा अभिशाप। कुसुम अंसल की आत्मकथा का नाम है जो कहा नहीं गया, जिसका प्रकाशन 1996 ईस्वी में हुआ था। फिर आपका प्रश्न है अपनी जमी अपना आसमां की लेखिका कौन है? कौशल्या वैशंती, सुशीला टकभोरे, रजनी तिलक, रेखा कश्तवार। तो अपनी जमी अपना आसमां ये आत्मकथा किसकी है विद्यार्थियों? आप सभी लोगों को अपना उत्तर देना है। तो यह जवाब आ रहा है विकल्प सी रजनी तिलक। तो बिल्कुल सही होगा। अपनी जमी अपना आसमां आत्मकथा किसकी है? रजनी तिलक जी की, जिसका प्रकाशन 2017 ईस्वी में हुआ है। सुशीला टाकभोरे की आत्मकथा है शिकंजे का दर्द, जो प्रकाशित हुई है 2011 ईस्वी में। कौशल्या वैशंती की आत्मकथा क्या है? दोहरा अभिशाप। अगले क्रम में आपका प्रश्न है निम्नलिखित में से हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित आत्मकथा खंडों का शीर्षक नहीं है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, नीड़ का निर्माण फिर, क्या भूलूं क्या याद करूं, 10 द्वार से सोपान तक। तो हरवंश राय बच्चन की आत्मकथा का जो शीर्षक इनमें से नहीं है विकल्प ए दिन जल्दी जल्दी ढलता है। और नीड़ का निर्माण फिर, क्या भूलूं क्या याद करूं, 10 द्वार से सोपान तक, ये सब जो है इनकी कथा के शीर्षक है। निशा निमंत्रण जो है हरवंश राय बच्चन जी की रचना है। और हरवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा 4 भागों में प्रकाशित होती है। क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 में, नीड़ का निर्माण फिर 1970 में, बसेरे से दूर 1977 में, 10 द्वार से सोपान तक 1985 ईस्वी में। आप सभी का अगला प्रश्न है विधा की दृष्टि से अस्ति और भवति कृति क्या है? आत्मकथा,
पत्र साहित्य, उपन्यास, निबंध। तो अस्ति और भवति ये क्या है? आत्मकथा है। किसकी है? विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी की। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी की अन्य जो है गद्य कृतियां हैं कौन कौन सी? गद्य के प्रतिमान, नए साहित्य का तर्कशास्त्र, आधुनिक हिंदी कविता, रचना के सरोकार। हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे विद्यार्थियों। फिर आपका प्रश्न है, इनमें से कौन सी कृति आत्मकथा विधा की है? कलम के सिपाही, क्या भूलूं क्या याद करूं, अतीत के चलचित्र, जहाज का पंछी। तो जो इनमें से रचना है आत्मकथा विधा की उसका नाम है विकल्प बी, क्या भूलूं क्या याद करूं। इसका प्रकाशन 1969 ईस्वी में हुआ है, जो कि हरबंस राय बच्चन जी की आत्मकथा है। और यह आत्मकथा 4 भागों में प्रकाशित हुई है। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, यही इसके जो है 4 भाग हैं। हरबंस राय बच्चन जी की जो है अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, एकांत संगीत, आकुल अंतर, निशा निमंत्रण, सतरंगिनी आदि। जबकि कलम का सिपाही अमृत राय द्वारा लिखित प्रेमचंद की जीवनी है, जिस पर अमृत राय को 1963 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा की कृति है। जहाज का पंछी इलाचंद्र जोशी जी का उपन्यास है। हम सभी लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिंदी साहित्य में प्राचीनतम आत्मचरित्र आत्मकथा किसका है? आप लोगों को अपना उत्तर करना है। बनारसी दास जैन कृत अर्धकथानक, राहुल सांकृत्यायन कृत मेरी जीवन यात्रा, वियोगी हरिकृत मेरी आत्म कहानी, आचार्य चतुरसेन शास्त्री कृत मेरी आत्म कहानी। तो जो हिंदी साहित्य की सबसे प्राचीनतम आत्मकथा है विद्यार्थियों, यदि आप सबने अपना उत्तर दिया है विकल्प ए, बनारसी दास जैन की रचना का नाम है अर्ध कथानक, यही हिंदी की प्राचीनतम आत्मकथा मानी जाती है, जिसका प्रकाशन 1641 ईस्वी में हुआ है। राहुल सांकृत्यायन जी की आत्मकथा है मेरी जीवन यात्रा 1946 ईस्वी। वियोगी हरि जी की आत्मकथा है मेरा जीवन प्रवाह 1948 ईस्वी। आचार्य चतुरसेन जी की आत्मकथा है मेरी आत्म कहानी 1963 ईस्वी। उसके बाद में हम सभी लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से एक आत्मकथा कमलेश्वर जी के द्वारा रचित है। कौन सी रचित है? अपनी धरती अपने लोग, जलती हुई नदी, परी पर्वत, जूठन। तो जो कमलेश्वर जी के द्वारा रचित आत्मकथा है उसका नाम है विकल्प बी, जलती हुई नदी। जलती हुई नदी तीसरा भाग आत्मकथा है। किस भाग की? तीसरे भाग की। इसकी रचना 1999 ईस्वी में हुई है। भाग 1 जो मैंने जिया 1992 में प्रकाशित है। भाग 2 यादों का चिराग 1997 में प्रकाशित हुआ है। जूठन 1997 ईस्वी में प्रकाशित ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा रचित एक दलित आत्मकथा है। अपनी धरती अपने लोग आत्मकथा के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा जी। फिर जो है विद्यार्थियों हम सभी लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है? सही युग्म का चयन करना है। देखते हैं कौन सा सही युग्म है। फिलहाल विपिन कुमार अग्रवाल, इन दिनों रघुवीर सहाय, सहचर है समय रामदरस मिश्र, सोना माटी कुंवर नारायण। तो जो विद्यार्थियों इनमें से सही अनुक्रम है, यदि आप लोग अपना उत्तर दिए हैं इस प्रश्न के लिए विकल्प सी, तो बिल्कुल सही होगा।
सहचर है समय, ये जो है रचना किसकी है? रामनरस मिश्र जी की। बाकी जो है सभी विकल्प आपके गलत हैं। इन दिनों ये जो है कुंवर नारायण जी की काव्य रचना है। किसकी है? कुंवर नारायण जी की काव्य रचना। सोना माटी विवेकी राय जी का उपन्यास है। फिलहाल अशोक वाजपेयी जी की आलोचनात्मक कृति है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस बड़े ही महत्वपूर्ण सत्र को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, जिसमें आप लोगों ने हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत आत्मकथा विधा से जुड़े हुए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को देखा है, जाना है, समझा है। मैं आशा करता हूँ कि ये सत्र आपको पसंद आएगा। ये प्रश्न आपकी आने वाली विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। कक्षा को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर मारिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथी मित्रों को हमारे चैनल से जोड़ते रहिए। यही आपका प्यार होता है हमारे लिए, जो हमें ऊर्जा प्रदान करता है, हमारा मनोबल बढ़ाता है, जिसके कारण हम लगातार कक्षाएं आप लोगों तक पहुंचा पाते हैं। मिलेंगे आप सभी को फिर अगले सेशन में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि विद्यार्थियों।